सुना रहा हूं वो एक मच्छर से है। मच्छर की खबर है, लेकिन आपको ये बायोलॉजी के अंदर पढ़नी है। बायोलॉजी जो कि आपके जीएस पेपर 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आपको सुनना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। मैं चर्चा कर रहा हूं एक मच्छर की जिसे बदल दिया गया और बनाकर उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया। जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ये जो मच्छर आपको दिखाई दे रहा है, ये मच्छर मलेरिया फैलाता है। एनाफिलीज है, मलेरिया फैलाता है। और मलेरिया को लेकर के अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है जिबूती, उसने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को और मच्छरों के साथ छोड़ दिया है। यानी कुछ मच्छर उन्होंने पैदा किए, पैदा करके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के बीच फैला छोड़ दिए। अब उनके छोड़ने से मलेरिया कंट्रोल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए आज के सेशन में जानते हैं। हेडलाइन है कि जिबूती रिलीजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो टू फाइट मलेरिया। कैसे, सुर्खी है। अब ये जिबूती कहां है? जिबूती जहां पर ऐसा किया जा रहा है अपने आप में एक बड़ी बात है भाई साहब। अफ्रीका का एक कंट्री, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेशन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोले तो अफ्रीका को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 देशों का समूह है ना, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये इनमें से एक देश है जिबूती। जिबूती के अंदर एक लेबोरेटरी ने बकायदा मच्छर छोड़ा है, और वो मच्छर एक नहीं है, कई मच्छर छोड़े हैं मलेरिया कंट्रोल करने। बोले सर मच्छर से तो मलेरिया फैलता है, तो उससे कंट्रोल कैसे होगा? तो यही तो हम कह रहे हैं, आगे बढ़िए। पहले लोकेशन समझ ली, जिबूती में ऐसा हुआ है। और तो और ये दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी हो चुका है। कहां हो चुका है? इन्हीं के पड़ोस में कंट्री है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में पहले भी ऐसा हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अफ्रीका वाले ज्यादा एडवांस नहीं हो गए, इसको उल्टा कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को चूहा बना के ट्रीटमेंट किया जा रहा हो? किन लोगों को? अफ्रीका वालों को। और किन को? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज इन पर ये प्रयोग कर रही हैं। अगर कुछ बिगड़ता भी है तो कोई बात नहीं, मरेंगे तो अफ्रीका वाले ही। एक बार तो सुनकर आपके दिमाग में अचंभा आता है, यार बड़े एडवांस हैं बुर्किना फासो, जिबूती। गरीब जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, वो भाई साहब जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर से मलेरिया मार रहे हैं। वाह, हम तो ऑल आउट से मारते मारते पागल हो गए। ये इतने इंटेलिजेंट हो गए भाई। ये इसलिए होगा, इसलिए इतने इंटेलिजेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रयोगशाला बने हुए हों। क्योंकि बहुत सारी दवाओं का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इसी तरह से जैसे चूहों पर प्रयोग होता है, ऐसे इंसानों पर भी होता है। तो कहीं टेस्टिंग तो नहीं चल रही? वो आप सोचते रहना, मैं तो आपको विषय बताता हूं, ठीक है। जिबूती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जिबूती कहां पर स्थित है वो मैंने आपको बता दिया। अफ्रीका के अंदर स्थित एक कंट्री है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीटेक नाम की एक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है। इस ऑक्सीटेक नाम की कंपनी, जो कि यूके के द्वारा आधारित है, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर स्वामित्व है। यानी कंपनी यूके बेस्ड है, लेकिन इसका मालिक अमेरिका वाला है। उन्होंने अपने द्वारा कुछ मच्छर बनाए हैं। ये जो मच्छर बनाए हैं ये मेल मच्छर हैं, मर्द हैं। मर्द हैं मतलब मेल हैं साहब ये। अब ये जो मेल मच्छर, मेल मॉस्किटो हैं, इन मेल मॉस्किटोज में एक ऐसा जीन डाल दिया गया है जिनसे जब भी कोई संतान पैदा होगी वो संतान मेल ही होगी। ऐसा तो इनमें जीन बदल दिया गया है। नंबर दूसरा, अगर फीमेल संतान पैदा होती है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। अर्थात जिस समय वो काटने की स्थिति में पहुंचेगी उससे पहले ही मर जाएगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस बीमारी से ये फैल रहा है, एनाफिलीज की जो मलेरिया जिस मच्छर से फैल रहा है, उसमें मादा मच्छर के द्वारा ही काटने पर मलेरिया फैलता है। जो मेल मच्छर है उसके काटने से मलेरिया फैलता ही नहीं है प्राकृतिक रूप से भी। ऐसी स्थिति में मेल मच्छर जो है वो तो सुरक्षित हो गया, और जो मादा मच्छर है जिसके काटने से बीमारी फैलती है, अब उसकी संख्या को कम करने के लिए जो मेल मच्छर है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया, ताकि जब मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होगी और नए मच्छर पैदा होंगे तो नए मच्छरों में या तो मेल बनेंगे जो कि काटेंगे ही नहीं, और अगर फीमेल बनते हैं तो जल्दी मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में मेल्स की संख्या तो ज्यादा हो जाएगी और फीमेल की संख्या कम हो जाएगी, और फीमेल की संख्या कम होते ही मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। इस तरह का विचार करके इन मच्छरों को छोड़ा गया है। उम्मीद है कि आपको ये मच्छर भी दिखाई दे जाएं और मच्छरों को फेंकने के लिए तरीका जो है वो समझ में अब आ चुका होगा, ठीक है साहब। तो एक प्रकार से इस बीमारी को एनाफिलीज स्टेफेंसी नामक मच्छर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है प्लाज्मोडियम के माध्यम से।
इस मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, और इसके काटने से जो मलेरिया है, उस मच्छर में जो फीमेल मच्छर है उसके काटने से जो बीमारी हो रही है, एनाफिलीज स्टिफेंसी, इस स्टिफेंसी को ही काटने से रोकने के लिए यह काम किया जा रहा है। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर छोड़े जाएंगे, वो फीमेल मच्छरों के साथ रह करके मीटिंग करके नए बच्चे जो पैदा करेंगे वो तो वैसे ही बांझ होंगे, यानी कि उनसे तो काटा ही नहीं जाएगा। उसके अलावा फीमेल मच्छर भी धीरे धीरे इनके साथ रहते हुए वो खुद से खत्म हो जाएंगी। इस चीज से सोच करके मच्छर छोड़